तो मिस्टर अजय, हम आपकी कंपनी में आए हैं जैसे कि, तो वेलकम आपका, मुझे अच्छा लगा आप आए। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इंडस्ट्री का नाम क्या है? हमारी इस फर्म का नाम है श्याम एंटरप्राइजेस जी। और आपका बैकग्राउंड क्या है? दरअसल बैकग्राउंड मेरा बहुत ही विचित्र है मतलब ऐसा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है हमारा कि जैसे हमने ये भी काम शुरू करा है, मैंने ही मतलब काम शुरू करा है। बट इसमें सपोर्ट है, फैमिली का भी सपोर्ट है इसमें। और इससे मतलब जो मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी मदर जो है वो होम मेकर हैं। तो ऐसा कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है, बस ये अभी हमने स्टार्ट किया है। बाकी मेरे बारे में ये है कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है मैकेनिकल से, और बस यही कि मतलब जो बिज़नेस है मतलब वो रैंडमली शुरू हुआ है। मतलब ऐसा कोई एकदम से प्लान नहीं था कि मतलब ये बिज़नेस करना है या कुछ करना है। इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा था और 2-3 गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ी भी हैं किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। और अब फिर उसके बाद कोरोना काल के बाद यहाँ घर पे ही थे सब, अब कहीं जा नहीं पा रहे थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। तो तब मैंने फिर ये मतलब तब हमने थोड़ा डिसाइड किया कि अपना मतलब कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, और तब फिर हमने ये काम शुरू किया। तो ये इंडस्ट्री जो है ये मेनली क्या बनाती है आपकी जो इंटरप्राइजेज है? ये हमारा जो है ये शीट मेटल का काम है और हमारी पूरी कंप्लीट प्रेस शॉप है फ़िलहाल। और इसमें हम जितने भी शीट से बनने वाले पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए या फिर आपके जैसे वाशर हो गए, जिस भी चीज़ की मतलब और भी चीज़ों में लगते हैं, जो भी शीट से बनने वाले पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं, तो वो हम अपनी प्रेस मशीन में तैयार कर सकते हैं। तो आप यही मेटल सीट वाली का आइडिया क्यों आया? मतलब और कोई आइडिया क्यों नहीं आया? मतलब कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन मतलब एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि उसके पीछे, तो वो बताइए। जी नहीं, पर्टिकुलर रीज़न की बात ऐसी है कि मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि हमें यही काम करना है। और दरअसल जो ये स्टार्ट हुआ है, बस स्टार्ट भी अचानक ही हुआ। और हमारा एक पुराना वेयर हाउस था, वहाँ पे एक आदमी मतलब रेंट पे इन मशीनों को चलाता था। तो उस समय फिर हमने सोचा, उसकी मशीनों में प्रॉब्लम्स बहुत रहती थी, मेंटेनेंस बहुत रहती थी, तो उसकी मशीनें में बिक गई थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने फिर वहाँ से थोड़ा सा इनिशिएट करना शुरू किया। हमने मतलब उससे बात करी, हमने उसे 1/3 पार्टनरशिप पे रखा। तो क्योंकि उसको क्या है कि मार्केट की नॉलेज थी, वो मार्केट में पहले से ही था, उसके पास मतलब वो काम कर रहा था, तो कंपनीज के साथ उसके रिलेशंस थे। तो हमने बस इसी पर्पज़ से कि इन्वेस्टमेंट सारा हमारा होगा और जो काम देखना है और काम मार्केट से लेके आना है वो काम उसका होगा। तो हमने सिर्फ इसी एक कंडीशन पे उसको 1/3 पार्टनरशिप पे रखा। फिर उसके साथ हमारी कोई बॉन्डिंग जो है मतलब सही से बन नहीं पाई, और फिर क्या कहते हैं, हमने मतलब अपना ही कि चलो हम ही शुरू करते हैं। देखो बिज़नेस जो है वो आदमी स्टार्ट करता है तो पहले मार्केट स्टडी करता है, पहले फील्ड में घूमता है, देखता है कि क्या चीज़ है, इसकी सप्लाई कहाँ कर सकते हैं, कहाँ इसकी डिमांड है, किस तरह की मशीन्स हैं, कैसे वर्किंग होगी, मतलब सब चीज़ों के बारे में अच्छे से रिसर्च करके तो स्टार्ट करता है। बट हमारे साथ उल्टा हो गया, और उल्टा भी सिर्फ इसी वजह से हो गया जो मैंने आपको भी रीज़न बताया। क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि चलो एक आदमी है हमारे साथ कि जो हमें हेल्प करेगा, बट वो हेल्प नहीं कर पाया और हमारे साथ नहीं रह पाया। तो फिर 1 साल का टाइम पीरियड मेरा ही रहा जिसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। उसके छोड़ने के बाद उसको जब हमने हटा दिया अपने साथ से, तो उसके बाद मैं अलग अलग कंपनीज़ में गया, सब जगह मतलब काफ़ी भटका हूँ मैं। 1 साल मेरा पूरा इसी में कटा है, और जहाँ भी मतलब मुझे शीट मेटल का काम नज़र आया, जहाँ भी देखा मैं वहीं पे ही मतलब उनसे जाके बात करी, 10-10 चक्कर काटे, कहीं से कुछ रिस्पॉन्स मिला, कहीं से नहीं भी मिला। बट उस 1 साल का जो स्ट्रगल है, आज मुझे उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। आज मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो ग्राउंड लेवल से है या फिर कहाँ से है, बता सकते हो? एक्सपीरियंस जो है वो आप बिल्कुल ज़ीरो से ही मानो, क्योंकि ऐसा कुछ बैकग्राउंड था भी नहीं। और फिर कभी, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर मेरी फैमिली में कोई भी बिज़नेस करने वाला इंसान हो तो एक बार को मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें रहेंगी और उससे रिलेटेड मैं मतलब कनेक्ट भी कर पाऊँगा उससे। बट ऐसा कुछ था ही नहीं, और तो फिर खुद ही सब कुछ अपने आप करना पड़ा।
अब मशीनें आ गई थी और सब कुछ सेटअप वेटअप कर चुके थे हम। उसके बाद उस बंदे का साथ छूट गया तो खुद ही अपने आप लगना पड़ा। तो आप यही मानो, जीरो क्या नेगेटिव से मानो आपकी बिल्कुल ही मतलब जब सब कुछ आने के बाद दोबारा ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा से मतलब सब कुछ स्टार्ट किया है दोबारा मतलब। तो जितनी भी यहाँ पे अभी फ़िलहाल कितनी मशीन लगी हुई है? अभी हमारे पास 4 प्रेस मशीन है और कटर कटिंग मशीन है हमारे पास। और अभी जल्दी मैं अभी वेल्डिंग शॉप अपना स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी हमारी वेल्डिंग मशीनें आने वाली हैं हमारी मतलब बात। तो आपको सारी मशीनें चलानी आती? हाँ, मुझे मशीनें सब चलानी आती हैं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आप कोई भी काम करवाते हो किसी से तो पहले आपको खुद आना चाहिए होगा। तो इसलिए मैंने सारी मशीन चला के देखी हैं, जितने भी मेरे पास डाइयाँ आती हैं, यहाँ तक कि जो टूल्स बनते हैं मतलब मेरे सामने इतनी बार खुलते हैं बनते हैं, मुझे इतनी नॉलेज होगी कि मैं टूल्स भी बना सकता हूँ। मैं उनकी ड्राइंग तैयार कर दूँगा और हो सके तो मैं मशीन पे भी तैयार कर दूँगा। मुझे बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं कि इस फील्ड में आने के बाद ही मुझे वो चलानी आई है। जैसे मैं वर्कशॉप में जाता हूँ जहाँ मेंटेनेंस होती है, टूल मेंटेनेंस होती है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और फिर वहाँ उनकी मशीनें हैं, मैं उनकी मशीनों को भी देखता रहता हूँ कि किस तरह से उनकी वर्किंग हो रही है, कैसे वो काम कर रहे हैं। मैंने खुद चला के भी देखी हैं और यहाँ भी जो मशीनें हैं मैंने सब चला के देखी हैं कि जो भी पार्ट्स बनते हैं, कोई भी डाई आती है, सेट होती है, सबसे पहले मैं ही उस पर ट्रायल लेता हूँ कि पार्ट कैसा निकल रहा है, उसकी मेज़रमेंट सब ओके हैं, उसकी जो बर वगैरह तो नहीं है, उसमें एजेस जो है मतलब ज़्यादा शार्प तो नहीं है, सब ओके है। मतलब वो सब चीज़ें मैं खुद ही ट्राई करता हूँ, उसके बाद ही फिर काम स्टार्ट होता है। तो आपका मतलब जो आपकी ये फर्म है, आपको इसमें जो स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आपने दिया, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिला? आपको कैपिटल मतलब इतना बैकग्राउंड अच्छा था या फिर लोन वगैरह लिया या फिर? नहीं, देखो बैकग्राउंड तो खैर इतना अच्छा नहीं है, वो मैंने आपको बताया ही, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मेरे, तो सपोर्ट उन्हीं की तरफ से है पूरा, जो भी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने ही लगाया है। हाँ, लेकिन अब ये है कि उनके इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद भी मैंने इतना अर्न कर लिया कि एक मशीन मैंने खुद अपने उससे अर्निंग से लेके आई है। और अभी हाँ ये है कि गवर्नमेंट स्कीम के तहत कुछ लोन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ये आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है और ये आपका प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, तो इनके तहत मैंने भी अप्लाई करा है कि थोड़ा वहाँ से मेरे को फ़ंड मिल जाए। क्योंकि देखो बिज़नेस करने के लिए पैसा आपको चाहिए होगा और पैसे से ही पैसा बनता है। और हमारे पास भी कोई इतना मतलब वो नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए लगा सकूँ। हाँ, अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट हमने अपना कर दिया है वो कम से कम 20 लाख से प्लस है जो इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है। और बाकी इसके अलावा मैं और अपने काम को एक्सपेंड करने के लिए अब तो मैं थोड़ा सा मतलब लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि वहाँ से मेरे को मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अब कस्टमर्स हैं, काम मेरे पास है, मुझे अभी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे अब लोन लेने में भी कोई इशू नहीं है। तो वहाँ से तो जो आपका ये 20 लाख का इन्वेस्टमेंट बता रहे हो, ये आपका पर्सनल है या फिर टोटल बता रहे हो लोन सही? नहीं, ये अभी हमारा पर्सनल है। और इसमें टोटल कितना होगा? नहीं, अभी तक लोन आया नहीं है। वो लोन का जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा है वो अभी नहीं है मेरे पास, और मतलब उसके लिए अप्लाई कर रखा है, वो अंडर प्रोसेस है अभी। तो जब वो आ जाएगा तो फिर हम और मशीन ले आएंगे या और अपना जो भी एक्सपेंड करना है उस चीज़ में कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा पास में ही एक जगह और है, हम अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे बचा हुआ सेटअप, क्योंकि ये थोड़ा जगह जो है अब हमने इतना सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी जगह, मतलब इतनी छोटी जगह जो है कम पड़ जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो है काम स्क्रैप का वाला काम भी है, हम कंपनी के लिए काम भी करते हैं, हीरो के लिए पार्ट्स बनाते हैं, हम महिंद्रा के लिए पार्ट्स बनाते हैं, और बाकी उसके अलावा हम ट्रेडर्स के लिए काम करते हैं, उसमें हमारे वार्सल करते हैं, सर्कल्स करते हैं। जैसे मेरे पास सैंपल पड़े हुए भी हैं, ये अलग अलग साइजेस के वार्सल हैं, जैसे एक ये हो गया आपके पास, जैसे ये है, अब अलग अलग थिकनेस है, आप जो भी कहो हम आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो ये सब काम है, तो इसके लिए जो स्क्रैप का जो मेन काम है ना, उसकी वजह से जगह जो है थोड़ा सा छोटी पड़ रही है। आपका फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट मतलब कैसा है? नहीं, फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, फैमिली भी सपोर्ट करती है, और फैमिली का ही सपोर्ट है जो अब ये बिज़नेस चल भी रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही सब कुछ मतलब इन्वेस्ट किया है शुरू में, तो क्योंकि मेरे पास तो इतनी कोई ऐसी अर्निंग नहीं थी जो मैं लगा सकूं। कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ी फैमिली में अनबन हो जाती है कि नहीं ये नहीं करना, हमने तुम्हें पढ़ाया था, ये सब चीज़ें आती हैं, स्पेशली मम्मी के थ्रू आती है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये सब। देखो गवर्नमेंट जॉब ऐसा है, मतलब मैं एक चीज़ मानता हूँ कि
इंडिया में ना थोड़ी सी भेड़ चाल है। और अभी तक जो मेंटलिटी थी, जो हमारे से पुरानी जनरेशन है, उसकी यही मेंटलिटी थी कि हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छी पढ़ाई करें और उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब लें, सेटल हो जाए, ठीक है। बट मेरा मानना इससे बिल्कुल अलग है। देखो, जो दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, लोग उसे पागल बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। कुछ अलग करने की कोशिश करेगा, सब शुरू में से पागल ही बोलते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही करना है तुम्हें, तो फिर मतलब फ़ायदा क्या है जीने का। देखो, कुछ नई नई चीज़, मेरा एक मोटो है, एक्सप्लोर मोर, एक्सपीरियंस मोर, लर्न मोर एंड गिव मोर। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, उसे एक्सपीरियंस करो, उससे सीखो और फिर दुनिया को दे के जाओ। यही आपका मोटो होना भी चाहिए। नहीं तो जी तो कीड़े मकोड़े भी रहे हैं, खा पी रहे हैं, बढ़िया अपना घूम रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो हम भी वही सब करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या, अंतर क्या है हमारे में। देखो, हमारा कुछ मोटो होना चाहिए। और तो इस वजह से मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो गवर्नमेंट जॉब वाली जो आप बात बोल रहे थे, ये ज़रूर हुआ है कि हाँ, मेरे बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद भी मेरी मम्मी ने एक दो बार मुझे बोला है कि फॉर्म वॉर्म भर के देख ले। वो सबके साथ होता है। मैंने कहा अरे यार, ये तो देखो ना, मतलब कि अब मतलब काम चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो अब भी मतलब क्या उसकी ऐसी क्या ज़रूरत है। अब देखो, मैं गवर्नमेंट जॉब करूँगा, 50,000 रुपये सैलरी लूँगा, 60 ले लूँगा, धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख तक पहुँच जाएगा। मैं इसी समय महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे पढ़ूँ। तो वो बात है ना। तो बाकी ऐसा कोई फैमिली से इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, क्योंकि देखो इन्वेस्ट उन्होंने ही करा है, उन्हें पता है यार हमारा पैसा लगा हुआ है, यही चला है, ये डुबाना और इससे बढ़ाना इसी के हाथ में है, तो इतना कोई वो नहीं है। फ्रेंड्स भी अच्छे हैं मेरे, सब सपोर्ट करते हैं, मतलब सब खुश होते हैं कि भाई तुमने मतलब बिज़नेस स्टार्ट किया। क्योंकि अभी तक की जो पीछे की जो मतलब टाइम पीरियड था, कोई इतना सोचता नहीं था कि बिज़नेस कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मतलब हमारे एरिया में तो कोई इतना नहीं सोचता था। बाकी जिसके पास पैसा है तो कर तो देखो सभी लोग रहे हैं। तो फ्रेंड्स भी मेरे सब सपोर्टिव हैं, सब मतलब कोई दिक्कत नहीं है। महीने का मतलब कितना कमा लेते हो आप? महीने का जो मेरा अभी है मतलब मैं ऐसे कोई मैं एक्चुअल आंकड़ा नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बता दूं। एक मोटा मोटा ही बता दीजिए। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब मेरा जो अभी मंथली जो मेरा सेल्स है वो 10 लाख की है। एनुअल टर्नओवर मतलब जो कंपनी के काम से है मेरा, मतलब वो ये मान लगभग 1 करोड़ 20 लाख का है। और उसमें 10% मार्जिन, लगभग प्रॉफिट 8 से 10% रहता है उसमें, जो प्रॉफिट रहता है अपना। और बाकी उसके अलावा जो हम ये ट्रेडर्स के लिए काम करते हैं, मार्केट के लिए काम करते हैं, उसमें वार्सल्स बनते हैं और ये सर्कल्स करते हैं, तो इसका भी ये हम जॉब वर्क करते हैं। तो इसमें जॉब वर्क में भी हमारा कम से कम 1 से सवा 1.5 लाख का, तो 1 सवा 1.5 लाख का मतलब इससे मतलब 1 लाख से प्लस का हम काम कर देते हैं इस वाले, जो ये हमारा ट्रेडिंग का काम है। इसके अलावा जो कंपनी का है वो अलग है। तो हाँ, ये है कि सैलरी वैलरी दे के सब मतलब 1 लाख से प्लस ही रहता है मंथली। बाकी तो अब धीरे धीरे खैर ग्रो हो रहा है, आपकी दुआ रही, लोगों की दुआ रही, भगवान की दुआ रही, तो सब। तो मंथली टर्नओवर कितना बताया आपने? मंथली अभी जो कंपनी के काम से है वो 10 लाख का है। और उसका क्या कहते हैं, बाकी जो ये है मेरा जॉब वर्क का है, तो इसका भी मतलब अगर मटेरियल की बात करी जाए तो मेरे पास कम से कम 50 से 60 टन स्क्रैप आता है मंथली। और उसकी अगर कॉस्ट निकाली जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम 40 से 50 लाख रुपए है। तो अगर मैं उस हिसाब से टर्नओवर लगाऊं तो काफ़ी ज़्यादा बैठेगा, 50-60 लाख रुपए का मंथली बैठ जाएगा इसका। बट ये है कि जैसे जॉब वर्क है, तो जॉब वर्क में तो मतलब हमारा सिर्फ वर्किंग का जो पैसा है, मतलब जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, बस हम वो लेते हैं, तो वही हमारी 1 लाख से ऊपर चली जाती है मंथली। तो आपका रॉ मटेरियल कितने का आता होगा मंथली? रॉ मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल मैंने बताया जैसे आपको, मेरे पास 50 से 60 टन स्क्रैप आता है। उसके अलावा जो फ्रेश मटेरियल आता है तो कम से कम मेरे पास वो भी 8-10 टन मान लो आप, ये कि मतलब इतना मेरे पास मटेरियल आ जाता है। और आपका मतलब मंथली जो मेंटेनेंस होता है, छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे चाय हो गया, पानी हो गया, और भी मोटे मोटे खर्चे हो गए, टूट फूट बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब इतनी बड़ी काम कर रहे हो, तो उसमें कितना खर्चा आता होगा? देखो खर्चे जो हैं मतलब लगभग ये मान लीजिए आप, बिजली का मिला के इसमें खर्चे जो है, बिजली का खर्चा होता है मेन, और उसके अलावा जो है टूल मेंटेनेंस का खर्चा है, और उसके अलावा चाय का और पानी का खर्चा है, ये सब खर्चे हैं। बाकी उसके अलावा तो देखो थोड़े बहुत वैसे भी खर्चे होते रहते हैं कि आप किसी चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें मतलब होता है ना, कोई चीज़ देखो, खाने में कोई चीज़ पौष्टिक भले ही हो लेकिन दिखने में सुंदर भी होनी चाहिए,
ठीक है। तो थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए उस चीज़ को थोड़ा बहुत खर्चा उसमें भी फ़िलहाल होता रहता है अभी, क्योंकि जैसे अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे काम को। तो 1 साल मैंने मतलब 1 साल मेरा वो टाइम पीरियड रहा जब मैं खाली था, जब मैं इधर उधर भटक ही रहा था, और उसके बाद अभी 1 साल मेरे को वर्किंग करते हुए हो गया, होने वाला है, मतलब दिवाली तक हो जाएगा 1 साल। तो ये है कि हाँ 1 साल में मैंने इतना अर्न कर लिया। और जो तो अब मैं थोड़ा थोड़ा खर्च मतलब उसमें भी थोड़ा खर्च करने की कोशिश करते रहता हूँ। जब मान लो मैं कमा रहा हूँ तो उसमें लगाते रहता हूँ इन्वेस्ट, मतलब बढ़ाने के लिए उसको। देखो सब चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी। तो वैसे जो मेरा खर्चा है वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का है मंथली, और उसके अलावा तो जितना मर्ज़ी खर्च कर लो पैसा जितना होगा उतना खर्च कर लो। तो आपका डेली टाइम कितना लगाते हो आप अपने इस छोटे से काम में? नहीं, डेली टाइम तो देखो छोटा तो उसको अब मतलब ये है, देखो जगह थोड़ी सी छोटी है ज़रूर है, बट काम जो है काम एक अच्छे स्केल पे पहुंच रहा है, और इसीलिए मैं इसको एक्सपेंड करके अब बढ़ा रहा हूँ, दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। अभी मेरा वेल्डिंग शॉप भी स्टार्ट होने वाला है। बस वो जो टाइम लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है, मैं रखता हूँ थोड़ा स्लो प्रोसेस। देखो स्लोली ही चलना चाहिए, आदमी को ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे गिरेगा। इसीलिए मैं इसी चीज़ को मान के चलता हूँ कि थोड़ा स्लो प्रोसेस रखो, अपना धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ इस काम से मैं ओके हो गया हूँ, इस काम में मतलब ठीक हो गया है, मेरा फ्लो बन गया है, तब दूसरा काम जोड़ो। नहीं तो मेरे पास जनवरी से काफ़ी सारे पार्ट्स आ रहे थे जो विद वेल्डिंग है, शीट मेटल में काम करने के बाद विद वेल्डिंग है। जैसे मेरे पास एक ही पार्ट पड़ा हुआ है, तो इसमें ये 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स को जोड़ के ये पूरा वेल्ड किया हुआ है। तो इसमें यहाँ पे ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, और ये पाइप जो है ये अलग पार्ट है। तो मैं अब इस चीज़ को स्टार्ट करना मतलब सोच रहा हूँ। मेन सवाल ये है कि मतलब टाइम आप कितना देते हो डेली? टाइम मैं अपने काम में मतलब मुझे पूरा ही देना पड़ता है। मेरे तो देखो वर्कर जो है वो 8 घंटे अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं, बट मुझे उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिलहाल देना भी पड़ रहा है। देखो आगे बढ़ना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना। और अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पैसा लगा दिया बाबूजी की तरह गले में बैठ जाओ, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो मैं मतलब मेरा वो सिद्धांत भी नहीं है। और टाइम का ज़्यादा इसलिए भी देना पड़ता है क्योंकि मुझे भी फ़िलहाल अंदर का भी देखना पड़ता है थोड़ा सा, कि मैनेजमेंट, और बाहर का भी देखना पड़ता है, कस्टमर से मिलना है, नए कस्टमर्स के साथ मीटिंग भी है, फिर थोड़ा सा काम वाम के सिलसिले में इधर उधर टूल्स वालों के पास जाना, वो सब चीज़ें। हालांकि ये है कि देखो मेरा भी एक्सपेंड हो जाएगा तो मैं फिर उसी हिसाब से अपनी मतलब जो स्टाफ है वो मैं रख सकता हूँ। तो जैसे कि कई बार आप बिज़नेस में उतार चढ़ाव आते हैं, अप डाउन आते हैं, तो मोटिवेशन आपको मेनली कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन तो मुझे भगवान से ही मिलता है, मोटिवेशन के लिए वही है, मैं उन्हीं पे ही बिलीव करके चलता हूँ। बाकी देखो सपोर्ट तो घर वाले करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो बस मैं यही मान के चलता हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो अच्छा होगा वो भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। देखो लाइफ में चलते रहना इसी का नाम है, और कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जो भी देना है वो अपना ऊपर वाला दे ही देगा। देखो उतार चढ़ाव तो देखो सभी के साथ आते हैं। मान लो कभी लो भी है, अगर मैं उस समय डिमोटिवेट हो जाऊँ कि यार ये काम नहीं चल पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो नहीं चल पाएगा अगर आप उसी समय टूट जाएंगे तो उस समय मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की ही कोशिश करता हूँ, और पॉजिटिविटी मुझे जो आती है वो ऊपर वाले से ही आती है। उसमें रिकॉर्डिंग में नंबर वो भी आ रहा है ना, टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अपनी कंपनी का फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपनी कंपनी का फ्यूचर जल्दी से जल्दी 200 करोड़ का देखना चाहता हूँ कि मेरा जल्दी से जल्दी वो हो। बट लेकिन टाइम तो देखो लगेगा, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, वो सब मैं तो देखो अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, है ना। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कब क्या देता है। वक्त से पहले देखो, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अब मान लो हमारा काम भी रैंडमली स्टार्ट हुआ, कोई इस तरह से मतलब एकदम से प्लान नहीं बना था कि ये काम करना है वो काम करना है, और उसमें जब बना भी तो फिर से टूट गया, वो बिखरने की स्थिति में आ गया था वो बिल्कुल। अब वो तो ये है कि चलो जगह अपनी थी तो इस वजह से हमारी मशीनें खड़ी भी रही, नहीं तो एक वक्त ऐसा भी था कि मशीनें मतलब बिक जाती, ऐसी नौबत आ गई थी। और मेरे फादर भी उस समय इतने डिमोटिवेट रहते थे, मतलब बीच बीच में मुझे वो कभी कभी कहते भी थे कि हमारा भाई ये काम चलेगा भी नहीं चलेगा, मतलब कुछ और तो नहीं करना पड़ेगा मतलब। तो तब मैं उन्हें यही बोलते रहता था, देखो मुझे भी सीखने के लिए मिल रहा है
और जब तक मुझे सीखने के लिए मिल रहा है तो तब तक आप टेंशन मत ही लो। और जिस दिन ऐसा होगा कि मुझे सीखने के लिए भी सब कुछ मिल गया, मैं सब सीख चुका हूँ, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट, मशीनों के बारे में, टूल्स के बारे में, कस्टमर से मिल लिया, उसके बाद भी काम नहीं मिला, तब 1% सोचा जा सकता है कि शायद इस काम में कुछ कमी है जो हमारे बस की नहीं है। हालांकि काम कोई मुश्किल नहीं होता लाइफ में, काम सब होते हैं, हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, सब कर ही रहे हैं, बहुत लोग हैं। तो ऐसे आप कंपटीशन से डर जाओगे तो फिर तो नहीं चल पाएगा। दूसरों पे छोड़ दो, दूसरे क्या कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपनी थाली में देखो कि आपकी थाली में क्या है, आप उससे संतुष्ट हो। तो जी आपके अभी फ़िलहाल कितने स्टाफ मेंबर हैं? मेरे अभी जो फ़िलहाल स्टाफ मेंबर हैं वो लगभग 14 परमानेंट हैं और बाकी 7-8 टेम्परेरी हैं। अब उसमें परमानेंट में क्या है, मेरे फॉरमैन हैं जो मतलब मेंटेनेंस वगैरह भी देखते हैं और डाई वाई सेट करते हैं, जो डाई सेटर हैं तो वो भी है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, कुछ स्किल्ड ऑपरेटर्स हैं, कुछ अनस्किल्ड ऑपरेटर्स भी हैं, हेल्पर हैं। और जो टेम्परेरी हैं वो वैसी लेबर है जो मेरा जैसे स्क्रैप आता है तो जब मंथली स्क्रैप आने लगता है तो वो कम से कम 10 से 15 दिन का एक रूटीन रहता है कि मतलब लगभग हर दूसरे दिन स्क्रैप आता ही आता है। तो उनको उतारने चढ़ाने के, लोडिंग अनलोडिंग के लिए मतलब मुझे उन्हें बुलाना पड़ता है, तो वो अलग हैं। और उसके अलावा मेरे जो परमानेंट स्टाफ है वो अलग है। तो आपके जितने भी स्टाफ मेंबर हैं आपसे खुश हैं या नहीं? खुश तो मुझसे सभी रहते हैं, और बाकी ये सवाल तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि वो मुझसे खुश हैं या नहीं हैं। बाकी वो बता देंगे इस बारे में आपको ज़्यादा सही। बाकी देखो, अपने मुँह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट ये है कि हाँ, मुझे बोलते ज़रूर हैं वो ये चीज़ कि मतलब जैसे आप मतलब मालिक हो, ऐसे मालिक अभी तक कोई मिला नहीं हमें, क्योंकि काफ़ी जगह देखो उन्होंने भी काम करा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार काम करने आए हैं। अब जो मेरे पास ऑपरेटर है वो महाराष्ट्र भी काम करा है उसने, वो लुधियाना काम करा है, तो काफ़ी जगह उसने काम किया है। और फिर मतलब उसे कई तरह के मतलब जो अपने मालिक होंगे वो मिले होंगे, और सबका व्यवहार अलग अलग होता है। कोई गाली दे के बात करता है, कोई कुछ करता है, तो देखो सबका अपना अपना हिसाब है। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं तो इनके साथ सब बिल्कुल मतलब इन्हें फ्री माइंड ही रखता हूँ ज़्यादातर, तो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता। और बाकी देखो ये है कि हाँ, ज़्यादा ढील भी नहीं देनी चाहिए। देखो काम तो करवाना ही है ना, काम में कमी नहीं होनी चाहिए बस। बाकी वो फिर देखो खुश रहेंगे तो अपनी इच्छा से काम करेंगे, काम बढ़ाना घटाना वो भी एक तरह से 50% इनके हाथ में है ना। अब पता लगा मान लो मुझसे वो दुखी हैं और सुबह डाई सेट करते समय उसने उल्टी सीधी डाई बांध दी और दिन में मतलब डाई टूट गई, 2-3 घंटे ख़राब हो गए, तो ऐसा भी कर सकते हैं लोग कि भाई मुझे थोड़ा सा मतलब आराम करने को मिलेगा, वो अपना आराम करता रहेगा, मेरा नुकसान हो जाएगा वो अलग। बट इस तरह की कोई शिकायत नहीं आती है, तो लड़के सब सही हैं, जो भी मतलब काम करने वाले हैं वो सब ठीक खुश रहते हैं। तो इन द लास्ट आप हमारे व्यूवर्स को कुछ अलग से कुछ बात बताना चाहोगे? अलग से तो क्या बात बताई जाए, अलग से तो बस यही है कि हाँ, काम करते रहो, बढ़ते रहो, आगे रहो काम में। मतलब आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, मेरे काम के बारे में आपने पूछा, तो मैं काम के बारे में ही व्यूवर्स को बताऊंगा कि देखो काम कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। काम करने में भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कि भाई मतलब ये ऐसा काम है वैसा काम है। दुनिया में हर तरह का काम है। मैंने इसी बिज़नेस में आने के बाद ये चीज़ सीखी है कि लाइफ में कुछ भी वेस्ट नहीं है। मैं आपके व्यूवर से भी कहना चाहूँगा कि कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जो दुनिया में आपको वेस्ट लगती है कि हाँ ये वेस्ट है। मेरा मानना तो ये है, देखो जो भी चीज़ मेरे लिए वेस्ट है वो किसी ना किसी के लिए रॉ मटेरियल ज़रूर होगा, और जो उसके लिए वेस्ट होगा वो किसी तीसरे के लिए रॉ मटेरियल होगा। तो साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, वेस्ट कुछ नहीं है। बहुत तरह के काम हैं, बहुत ज़्यादा तरह के काम हैं। हम घर में बैठे बैठे वैसे ही सोचते रहते हैं कि यार मतलब क्या काम करें क्या ना करें। जब आप फील्ड में उतरते हो, मार्केट में घूमते हो, तभी आपको पता चलता है एक सुई से लेकर जहाज़ तक सब चीज़ बन रही है, उसमें हज़ारों लाखों पार्ट्स लगते हैं। प्लास्टिक के हैं, रबड़ के हैं, कई तरह के हैं, गत्ते के हैं, कागज़ के हैं, सब चीज़ें हैं। तो काम बहुत तरह के हैं। आप बस ये है कि हाँ मेरी तरह ना करें कि हाँ भाई देखा मतलब थोड़ा सा कि किसी के थोड़ा मतलब बहकावे में आ जाओ या किसी को देख के मतलब काम शुरू कर दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ा सा ये है कि पहले आप थोड़ा रिसर्च कर लें मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, कैसे मतलब वो चल रहा है, कहाँ कितनी उसकी खपत है, क्या है सप्लाई, वो सब चीज़ें रिसर्च करके तब आप अपना काम शुरू करें। और घबराएं किसी चीज़ से नहीं। जीवन में काम कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब काम करने से ही होते हैं।
और बस यही कि आप मतलब जब करोगे तो ही होगा। देखो धीरे धीरे सीखते रहता है आदमी, करता रहता है। मैं भी अभी तक सीख ही रहा हूँ और आगे लाइफ टाइम तक सीखता ही रहूँगा। तो बस यही होता है कि घबराना नहीं होता है अपने, मतलब जो आपका वैसा टाइम पीरियड होता है जो क्रूशियल टाइम पीरियड है, तो उस समय कई बार क्या होता है ना कि आदमी सोचता है कि इसे बंद करो, दूसरा काम शुरू करेंगे। बट वही पॉइंट ऐसा है जिस समय उसने गलती कर दी, क्योंकि वो चीज़ उसे सिखाती है। आप उस समय उस चीज़ से सीख लो और तब दोबारा से उस चीज़ में आगे बढ़ो। और इसीलिए मैं अपने प्रोसेस को स्लो प्रोसेस मतलब मैं प्रेफर इसीलिए करता हूँ, क्योंकि जब तेज़ी में आदमी काम करेगा तो नुकसान खाएगा ज़्यादा, और धीरे काम करेगा तो धीरे काम करने से ये मतलब देखो कोई बात नहीं है, आप मतलब जो पैसा आपको 6 महीने में कमाना था आपने 1 साल में कमाया, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिक नीड क्या होती है आदमी का? 2 टाइम का खाना। नहीं तो देखो आदमी इच्छाएं तो कितनी भी कर सकता है, वह बंगला हो, गाड़ी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, इच्छाएं कितनी भी कर सकता है। बट जब अपनी बेसिक नीड ही को पहले ही मतलब से प्राइमरी रखो और तब आगे बढ़ो और तब उस काम को करो। बाकी ये है कि अपना खुश रहो, प्यार करते रहो जीवन में, वो ज़रूरी है। थैंक यू सर, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। बल्कि और अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, ये हमने दूसरी बार रिकॉर्ड किया है, सम टेक्निकल इशू। नहीं वो कोई बात नहीं, वो होता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मैंने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बात बोल दी हो जो आपके काम आनी हो और इस बार नहीं बोल पाया तो कोई बात नहीं। खैर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, जब एक्सपेंड होके मैं दूसरी तरफ भी मतलब एक दूसरी यूनिट भी मेरी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप दोबारा आइएगा, अपने दर्शकों को दिखाइएगा कि कितने टाइम में मैंने कितना अचीव भी करा है, वो भी चीज़ पता चलेगी और काम किस तरह से बढ़ रहा है वो भी दिखेगा और नई चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच आपका।